एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीडिया वाले पूरी तरीके से अंजलि को घेर लेते हैं। वो अंजलि से बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि आपने सेटिंग क्यों करी। आप तो कह रही थी ना कि आप औरतों की मसीहा हैं, लेकिन आपने पद्मा की शादी युवराज से करा दी, या जानते हुए भी कि युवराज ने पद्मा का मोलेस्टेशन किया है और पद्मा तो एक गरीब घर की है ना, उससे भला युवराज ठाकुर शादी क्यों करेगा। ये सब आपकी मिली भगत है, बताइए आपने कितने पैसे लिए। अंजलि को ये सुन के एकदम झटका लगता है। अंजलि कहती है कि मैंने किसी से कोई भी पैसे नहीं लिए, ना ही मैंने ऐसा काम किया है कि आप लोग मुझ पे कीचड़ उछाले। मेरे पास सभी चीज के सबूत है। मीडिया कहती है कि सबूत तो हमारे पास भी है, वो वीडियो जिसमें पद्मा आप ही के घर से निकल के जा रही थी युवराज ठाकुर से शादी करने। आप इतनी मासूम मत बनिए। अंजलि को गुस्सा आ जाता है और अंजलि उस मीडिया वाले की कॉलर पकड़ लेती है, जिसके बाद सारे ही मीडिया वाले कहते हैं कि आपको पता नहीं हम कौन है, हम मीडिया है। आप हमारा भले ही गला दबा दीजिए या हमें जान से मार दीजिए, हम हमारा काम नहीं रोकेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे। इतना कह के सारी मीडिया वहां से चली जाती है। मीडिया के जाने के बाद बस्ती के लोग अंजलि के पास आते हैं और कहते हैं कि अंजलि, मैं तुझे एक चीज बताना ही भूल गया कि जिस दिन पद्मा शादी के जोड़े में जा रही थी ना, उस समय युवराज ठाकुर का एक दोस्त वीडियो बना रहा था। क्या नाम था यार उसका नाम था, हाँ उसका नाम था राजू नाम था उसका। अंजलि कहती है क्या, ये तो बहुत काम की बात बताई आपने। अंजलि कहती है अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अंजलि को पद्मा का फोन आता है। अंजलि फोन उठाती है और गुस्से में कहती है कि मुझे फोन क्यों किया मुझे फोन। पद्मा कुछ कहे उससे पहले ही अंजलि उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारे कारण मुझे सभी लोगों ने बेइज्जत किया। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था पद्मा, मैंने गोली खाई, लोगों से लड़ी, यहाँ तक कि चंद्रभान ठाकुर जैसे एक गैंगस्टर से मैंने पंगा लिया, और तुमने आखिर में क्या किया, तुमने मुझे क्या दिया, धोखा। पद्मा कहती है कि वकील दीदी आप मेरी लाइफ भी तो समझिए, मुझे पहली बार इतना बड़ा सुख मिला है, मेरी शादी हुई है, वो भी इतने बड़े घर में। मैंने तो सिर्फ आपको यह कहने के लिए फोन किया कि मेरे पति आपके घर पे आएंगे शादी की दावत का इन्विटेशन देने, तो उनसे इज्जत से बात कर। इतना कह के पद्मा फोन रख देती है। जैसे ही पद्मा का फोन कटता है उसी समय अंजलि को पुलिस का फोन आता है, जहाँ पे ऑफिसर कहते हैं कि हमें फुटेज मिल गया है, आप चाहे तो आके देख सकती है। अंजलि कहती है मैं जरूर आऊंगी, मैं एक भी कसर नहीं छोड़ने वाली, मैं उन सारे गुनहगारों को हवालात के अंदर देखना चाहती हूँ। अंजलि कहती है कि सर मुझे आपसे एक और मदद चाहिए थी, मुझे कैटरिंग वालों से बात करनी है और जो लोग पद्मा को लेकर आए थे उनसे भी बात करनी है। ऑफिसर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैटरिंग वालों को तो हमने पहले ही उठा लिया है। अगले सीन में हम युवराज को देखते हैं जो कि पद्मा का हाथ पकड़ के मन ही मन में कह रहा होता है कि इसी हाथ को पकड़ के मैंने मोलेस्टेशन किया था ना, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अब देख इस हाथ को मैंने वापस से पकड़ा है, लेकिन इस बार कोई भी दिक्कत नहीं है। यही तो प्लान है राघव सिंह राजपूत का। काश अंजलि तो ये देख पाती। पद्मा ठाकुर एक बहुत बड़ा प्यादा है हमारे लिए, इसको बस मैंने मतलब के लिए जिंदा रखा है, नहीं तो केस खत्म तो ये भी खत्म। फिर अंजलि पुलिस स्टेशन में जाती है, जहाँ पर कैटरिंग में से उन लोगों को वो पकड़ लेती है जो लोग ड्रिंक सर्व कर रहे थे। अंजलि उन कैटरिंग वालों पे भड़क जाती है और उनसे बार बार ये पूछने की कोशिश करती है कि तुम में से ड्रिंक कौन सर्व कर रहा था, लेकिन वह दोनों ही जवाब नहीं देते। हालांकि ऑनर से तो यही पता चला था कि यह दोनों ही ड्रिंक सर्व कर रहे थे। अंजलि ऑफिसर को कहती है कि मुझे इस बात की खबर लग चुकी है कि पद्मा की ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिलाया गया था, क्योंकि जब मैंने पद्मा से बात करी थी शादी के मंडप वाले दिन, उस दिन वह होश में नहीं थी, वह होश और आवाज में नहीं बोल रही, मानो ऐसा लग रहा हो कि उससे कोई बुलवा रहा है, यानी वो नशे में धुन हो गई थी। यानी इनमें से ही किसी ने उसकी गिलास में उसके ड्रिंक के अंदर कुछ ना कुछ मिलाया है, कुछ नशीली पदार्थ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पद्मा कभी भी नशा नहीं करती और ना ही करेगी। और जब अंजलि और ऑफिसर इन दोनों को डरा देते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम दोनों की 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी, इतना मारेंगे ना, इतना कि तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। उसके बाद ये दोनों ही सच बता देते हैं कि किस तरीके से जब ये ड्रिंक लेकर जा रहे थे उसी वक्त युवराज ठाकुर बीच में आ गया और इसके अंदर नशीले पदार्थ मिला दी। यह दोनों बताते हैं कि पहले तो हमने मना किया, लेकिन उन्होंने हमें डराया, धमकाया और हमें 25,000 रुपए दिए ये काम करने के लिए। हमने वह ड्रिंक पद्मा को दे दी। उसके बाद पद्मा ने ड्रिंक पी और फिर युवराज ठाकुर पद्मा को खींचते हुए मंडप की तरफ ले गया। हमें सिर्फ इतना ही पता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको एडवोकेट अंजलि अवस्थी का रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज का रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।